माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है नाग पंचमी के बारे में जानना चाहते हैं और किस तरीके से, कब और क्यों और कैसे मनाना चाहिए नाग पंचमी का ये त्यौहार, क्योंकि साल में एक बार आता है सावन के महीने में। ठीक है, तो इस बार ये जो नाग पंचमी पड़ रही है ये 2 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन पड़ रही है। ठीक है, इसमें आपको कैसे व्रत करना है, क्या आपका इसमें चीज़ें लगेंगी और क्या चीज़ें आपको करनी होंगी और क्यों करना चाहिए नाग पंचमी का व्रत, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का नाग नागिन का जोड़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी इस पूजा में और कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी इस पूजा में। तो सर्वप्रथम मैंने जैसे आपको बताया कि 2 अगस्त 2022 मंगलवार की सुबह से ये नाग पंचमी का त्यौहार शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको कैसे आप नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा कर सकते हैं और कैसे आप इसकी कथा पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बता दूँ मैं आपको कि ये श्रवण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन आपकी नाग पंचमी पड़ती है। तो जैसे कि 2 अगस्त को आपकी ये पंचमी पड़ रही है तो नाग पंचमी ये कहलाएगी। इसमें आपको सबसे पहले तो गोबर आपको इकट्ठा करना है, गाय का गोबर होता है, उससे आपको नाग देवता की प्रतिमा बनानी है। ठीक है, साथ ही साथ शिवजी और पार्वती साथ में रखने हैं और इनकी पूजा अर्चना करनी है। इस तरीके से आपको ये सुबह नहा धो के अपना नित्य कर्म करके आप ये पूजा पाठ कर सकते हैं। नॉर्मल पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप पंडित को बुला के हवन करना चाहें, किसी भी तरीके से अगर आप ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं या अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप बहुत बड़ी पूजा रखवाना चाहते हैं, कहीं मंदिर जाके आप दूध पिलाना चाहते हैं, जल अर्पित करना चाहते हैं, दूध अर्पित करना चाहते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं। पर घर पर भी आप गोबर की प्रतिमा बना के नाग देवता की और इनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। यानी तो अष्ट नाग देवता की, मतलब 8 मुंह वाले नाग की आपको प्रतिमा बनानी है गोबर, गाय के गोबर से। साथ ही साथ शिवजी जी की, पार्वती जी की, इनके साथ फ़ोटो रख देनी है। और वो मनसा देवी है जो हरिद्वार में पहाड़ में चोटी में विराजमान है, उनकी भी साथ ही वासुकी देव जी की पूजा करें, जो कि नाग रूप में शिवजी जी के गले में विराजमान है, उनकी पूजा करें। तो ये चिन्ह बनाना है आपको, जो मेन आपका दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है, उसके आप दोनों तरफ बनाएं, वहाँ पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर के अंदर बनाना है, आपको मुख्य द्वार के बाहर आपको दीवार में आप बना सकते हैं साइड में, और उनकी पूजा करनी है। ठीक है, और किसान लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है, अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हैं तो वो भी नाग देवता की ज़रूर पूजा करें इस दिन। और ये खासकर उन लोगों के लिए है, वैसे तो जिनको चाहे कालसर दोष है या नहीं है तो भी वो इस पूजा अर्चना को करें। खासकर जिन पे कालसर दोष चल रहा है वो ज़रूर नाग पंचमी के दिन व्रत रख के पूजा करें और इनका अनुष्ठान करें, संकल्प लें और उस प्रकार से पूजा करें जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें आपको खाना पीना नहीं खाना, नमक की चीज़ें का परहेज करना है आपको। ये पूजा आपको घर के बाहर में करनी है और मंदिर में कर सकते हो तो मंदिर में भी कर सकते हो आप। और एक लकड़ी का पाट बनाना है, जैसे वो आपको रखना है, उसमें लाल कपड़ा बिछा के शिवजी जी, पार्वती जी, मनसा देवी और वासुकी देव जी, और मतलब जिस तरीके से भी जिनकी फ़ोटो आपके पास उपलब्ध है वो लगा सकते हैं। फ़ोटो लगा के भी आप पूजा कर सकते हो। और वरना चांदी के नाग नागिन तो इसमें वैसे कहा जाता है बहुत ज़रूरी, क्योंकि चांदी के नाग नागिन का क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। पर सर्वप्रथम अगर आप यथाशक्ति अपना चांदी के नाग नागिन 100-150 रुपये के मिल जाएंगे आपको किसी भी सुनार की दुकान में, या फिर जिस तरीके का शेप उनका होना चाहिए वो मैं आपको बताऊं किस तरीके का शेप होना चाहिए, मैं फ़ोटो आपके साथ शेयर करूंगा। उस तरीके के नाग नागिन आपको ख़रीदने हैं, वो आपको आगे पूजा में शाम के समय काम आएंगे। उनकी पूजा करनी है आपको, उनकी अर्चना करनी है। और साथ ही साथ अपना व्रत अगर आप रखना चाहें व्रत रख सकते हैं। अगर व्रत नहीं रख सकते आप तो नॉर्मल तरीके से भी आप इस तरीके से पूजा कर सकते हो, चाहे व्रत कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। फिर आपको हल्दी, रोली यानी कि लाल सिंदूर और चावल से नाग नागिन की जो जोड़ा है या जो गोबर से बना है उनकी पूजा करनी है, अर्चना करनी है। धूप दीप दिखाना है उन्हें, नॉर्मल दिया जलाना है मिट्टी में, और धूप अपना चंदन की धूप लगा ली और अगरबत्ती जला ली इस तरीके से। और थोड़े बहुत आपने फल रख दिए उसमें, और गंगा जल आपने छिड़काव ज़रूर करना है। उसके बाद आपने गंगा जल जब छिड़काव कर दिया उसके बाद कच्चा दूध लेना है, घी लेना है
और चीनी मिलाकर आपको नाग नागिन का जो जोड़ा आपने रखा है चांदी का या फिर मूर्ति बनाई है तो गोबर में आपको वो अर्पित करना है। जब आपका ये सब हो जाएगा, दिन भर में आप नॉर्मल चाय और फलाहार ये रख के आप व्रत रख सकते हैं। नमक की चीज़ें पूरे व्रत में नहीं खानी है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शाम के समय आप जो ज़रूरी काम है वो ये करना है कि कथा आपको पढ़नी है। चाहे आप सुबह पढ़ना चाहे सुबह पढ़ सकते हो, शाम को पढ़ना चाहे शाम को पढ़ लो। शाम को कथा पढ़ने के बाद सेम उसी तरीके से आपको धूप दीप दिखा के, अगरबत्ती दिखा के, जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद आपको ये व्रत खोलना है। दूसरे दिन 3 अगस्त सुबह तक जाएगा। तो अगर शक्ति और भक्ति के अनुसार अगर आप दूसरे दिन ये कर सकते हो तो दूसरे दिन की सुबह आप ये कर लें कि जिस समय, अभी मैं आगे समय बताने वाला हूँ कि किस समय से किस समय तक का ये मुहूर्त है जिस समय पे आप पूजा करोगे और किस समय व्रत ख़त्म होगा। तो उस व्रत के हिसाब से उस दिन भी कर सकते हैं, अन्यथा आप शाम के समय ये व्रत खोल के। और जो चांदी का नाग नागिन है जो वो सीधे होने चाहिए, कहते हैं ना मुड़ा हुआ ऐसे बैठा हुआ, वैसा नहीं लेना आपको, सीधे जैसे चलते हुए होने चाहिए नाग नागिन का जोड़ा। मैं फ़ोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इनको आपको क्या करना है, शाम के समय या जब व्रत आपका हो जाएगा, खुल जाएगा, या सुबह उठ के आपको ये साफ़ नदी में जाके उनको रोली, चंदन, चावल और धूप दीप दिखा के, चीनी डाल के और शहद डाल के और दूध डाल के आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक इनको जल प्रवाह करना है अपने दोनों हाथों से। और भूल चूक की माफ़ी मांगनी है और कालस्वर दोष अगर लगा है तो उससे मुक्ति की प्रार्थना करनी है। घर पे कोई दोष है, सारी चीज़ों के लिए आपको प्रार्थना करके इनको प्रेम पूर्वक जल प्रवाह करना है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और किस तरीके का नाग नागिन अगर आपको कहीं सुनार की दुकान में नहीं मिल रहे तो मैं अपने वीडियो के लिंक में, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नीचे दिया है यूट्यूब में, वहाँ पर मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप ये ऑनलाइन इस वेबसाइट के माध्यम से भी खरीद सकते हैं अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये चलते हुए नाग नागिन का आपको जोड़ा लेना है। जिस तरीके से मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं उस तरीके की विधि आपको बता रहा हूँ। बाकी जिस नागिन का जोड़ा लें, इनको पूजा करें और जिस तरीके से मैंने विधि बताई है उस तरीके से करें। और लिंक मैंने नीचे दिया है, उसको क्लिक करके आप यहाँ पर जाके ये ले सकते हो। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका समय, आपको किस समय से किस समय तक नाग पंचमी है और कैसे आपको इसको पूरा, वो 2 अगस्त 2022 5:14 से ये मुहूर्त शुरू होगा। 3 अगस्त 2022 यानी कि बुधवार को जाके ये ख़त्म होगा 5:42 में। तो इस बीच में आपको ये सारा व्रत की विधि को करना है और ख़त्म करके इनका अनुष्ठान करके, संकल्प करके और व्रत को खोलना है। फलाहार भोजन करना है, नमक की चीज़ों से परहेज करना है। और दूसरा जो पूजा, सुबह पूजा का मुहूर्त है वो है, आपको जो पूजा करनी है सुबह की नाग पंचमी के दिन 5:42 से, यानी कि 5:42 पे सुबह पूजा का मुहूर्त शुरू होगा और 8:24 तक ये मुहूर्त चलेगा। तो इस मुहूर्त के बीच में आप पूजा करें, व्रत का अनुष्ठान करें, संकल्प करें। देखिएगा आपको ज़रूर कालसर दोष से और भी कोई दोष आपकी कुंडली में होंगे या ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है, शादी ब्याह, पैसों की तंगी, कर्जा उधारी, इस तरीके की चीज़ें, चिड़चिड़ापन, अड़चन, हर काम में अड़चन आना, ये सारी परेशानी इस नाग पंचमी के व्रत से या बिना व्रत करे और पूजा का विधान करके आपको सभी चीज़ों से हल मिल जाएगा। आप रास्ते खुलने लगेंगे, काम बनने लगेंगे। बाकी माता रानी महाकाली में, डाट काली में विश्वास रखिए। देखिए माता रानी सभी की मन इच्छाएँ पूरी करेंगी, सभी के काम बनाएंगी, मेरा आशीर्वाद है। और बाकी जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज करिए इस कमेंट बॉक्स पे, या फिर मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पे जाके आप मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। जय माता दी।